हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। चाहे एलपीसी बनाना हो, जाति, आवासीय आय, पारिवारिक सदस्यता हो, दाखिल खारिज हो, इसमें मतलब समझिए जो अटर्नी लाता है, पार्टी ससुर को कह देता है कि आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 12,000 दीजिए, 14,000 दीजिए, 25,000 दीजिए। पब्लिक त्रस्त है और हमारे पदाधिकारी मस्त हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मुरौल प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में, जिला मुजफ्फरपुर। यहां उपस्थित लोग और उनके प्रतिनिधियों ने हमें बताया कि किस तरीके से इस प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। यहां 11 बजे लेट नहीं और 12 बजे भेंट नहीं, ऐसी हालत है। यहाँ पे कार्यालयों में अंदर की तरफ से उसके दरवाज़ों पे ताले लगे होते हैं। 16 अगस्त पर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने जो तस्वीरें ली वो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रही है। आइए सुनाते हैं यहाँ पे उपस्थित लोगों ने हमसे क्या कहा। कि बाल विकास परियोजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सेविकाओं से दोहन किया जाता है और पोषाहार में 2 से 2,500 रुपये प्रति सेविका लिया जाता है और कहीं कुछ नहीं बोलने की बात कहा जाता है कि आप यहाँ कुछ नहीं बोलिए, किसी से न कहिए, नहीं तो आपको जैसे कि पोषाहार वापसी कराएंगे या नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सच्चिदानंद सुमन, मुखिया ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर लौतन, यही से बात कह के मतलब डराया जाता है। और अभी गोदभराई और अनुप्राशन मोबाइल का पैसा बहुत सेविकाओं को नहीं गया, मतलब सारी सेविकाओं को नहीं गया। और मांगने पर से कि पहले के एलएस पर आरोप लगाया जाता है कि उससे लो, हम नहीं जानते हैं। बहुत जो नई सेविकाएं हैं उनका मानदेय जो है वो भी अभी रोके हुए है, अभी तक उसका नहीं मिल रहा है। कभी कभी जैसे पोषाहार जैसे पैसा नहीं देने पर पोषाहार बंद कर दिया जाता है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो पोषाहार बंद कर देंगे। तो इस तरह का जैसे कि धमकी जैसे कि पदाधिकारियों और जैसे कि किया जाता है। आपके पास भी सेविका का कंप्लेन आया है? हाँ, आया है। हमारी पत्नी सेविका है और उससे जैसे कि एलएस जैसे गीता चौधरी पैसा का डिमांड किया कि आप जैसे सिर्फ वाउचर मत दीजिए, सिर्फ वाउचर नहीं लिया जाएगा, हमको पैसा दीजिए। पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तो वाउचर नहीं लिया जाएगा। आप सीडीपीओ से बात किए हैं? सीडीपीओ से बात नहीं, सीडीपीओ तो साफ कहती है कि हम पुरुष से बात नहीं करते हैं, तो पुरुष वर्ग को वहाँ जाना वर्जित है। जैसा कि आप भी देखें कि गेट बंद किया जाता है और से कि भीतर अपना जो है नौटंकी जारी है। तो उसमें क्या होता है कि सेविकाओं को डराया धमकाया जाता है कि तुम जैसे कि इस जो भ्रष्टाचार का पोल नहीं खोलो और नहीं तो तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, पोषाहार बंद कर देंगे, वेतन बंद कर देंगे, इसी तरह की धमकी है। तो ये सेविका डरती है कि हम किसी के बीच न जैसे कि कहें। कई बार हम लोगों ने जैसे कि प्रमुख जी और जैसे कि पंचायत समिति कई लोग हम लोगों ने इस चीज़ पर आवाज़ उठाया था, डीएम साहब से ही मिले थे, लेकिन उसका कोई अभी तक निदान नहीं हुआ। भ्रष्टाचार व्याप्त है और दोहन चल रहा है, इस तरह का जैसे कि काम चल रहा है। और मान लीजिए कि हमारे प्रखंड में कई ऐसी की सहायिका सेविका भी मर गई है, जिसका ये जो मुआवजा है, अनुदान, वो जैसे कि अभी तक नहीं दिया गया और उनसे भी पैसा उगाही की बात हो रही है। कई लोग हमसे मिले हैं और हमारे पंचायत में ही हरसिंहपुर लौतन पंचायत के अब्दुलपुरैनी में एक सहायिका थी, वो मर गई 14 नंबर की, 12 नंबर की। तो 12 नंबर की सहायिका मर गई और अभी तक उसको जैसे कि मुआवजा नहीं मिल पाया। तो उनके पति हमारे यहाँ आके कंप्लेन किए थे, तो अभी तक उस पर ऐसी कोई निदान नहीं हो पाया है। और अंचल में भी
आपको बता दें कि अंचल कार्यालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है और आपको मुआवजा जैसे कि जो है दुर्घटना से मृत्यु के बाद जैसे कि बहुत लोगों को अति किया जाता है, सिर्फ जैसे कि तो उससे पहले पैसा का बात किया जाता है। आपको बतावें कि आवासीय जाति आय आरटीपीएस काउंटर से जो बनता है वहाँ दलालों की संख्या बढ़ गई है और दलाल जो है 200-300 रुपया 500 रुपया तत्काल अगर लेना है तो 500 रुपया दीजिए और एक दिन में से कि कैसे कि 1 घंटा में बनकर तैयार हो जाता है। तो उसमें सारे लोग जैसे कि लिप्त हैं, उसमें आपको अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी सारे लोग लिप्त हैं, अंचलाधिकारी भी लिप्त हैं। तो ये जो स्थिति है, हमारे माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ईमानदार जरूर हैं, लेकिन यहाँ जो पूरे बिहार में जो स्थिति है, हर ब्लॉक में अंचल में जो स्थिति है, उसमें जनता त्रस्त है और मंत्री और विधायक मस्त हैं, कर्मचारी पदाधिकारी मस्त हैं। आप अपना परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। मैं सच्चिदानंद सुमन, मुखिया हरसिंहपुर लौतन, प्रखंड मुरौल, मुजफ्फरपुर। ये तो मेरा नाम सुनील कुमार पांडे हुआ, मैं उप मुखिया और साथ साथ अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष बिशनपुर बखरी का हूँ। हमारे अंचल कार्यालय में लगातार 2 साल से जो भी आवेदन रेंट फिक्सेशन के लिए दिया जाता है, इसको यहाँ बरगला फुसला के कर्मचारी के जो बिचौलिया हैं वो कहीं आवेदन को यहाँ से आगे बढ़ाते नहीं हैं, रुपया का मांग करते हैं और पब्लिक त्रस्त है और हमारे पदाधिकारी मस्त हैं। यही दशा हमारे सीडीपीओ कार्यालय का है। जब से ये मैडम आई हैं पूरा प्रखंड का व्यवस्था चरमरा गया है, सारा सेविका सहायिका भी इनसे त्रस्त है। न समय से ये आती हैं, न समय से कोई कार्य का लाभ जनता को मिल पाता है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि ये दोनों भ्रष्ट कर्मचारी को अविलंब यहाँ से हटाएं ताकि हमारा प्रखंड सुचारू रूप से सही ढंग से चले। मैं सुनील कुमार पांडे, बिशनपुर बखरी, प्रखंड मुरौल, मुजफ्फरपुर। परेशानी हम लोगों को है, जो सीओ साहब हैं हमारे प्रखंड के राजस्व कर्मचारी हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी। हमारे पंचायत जो बिशनपुर बखरी है, सुमन कुमार है, बहुत ही निर्धन है। वो आपको सकरा अंचल में डूब के मर गया। उन्होंने रिपोर्ट किया, डिमांड मांगा एसडीओ से, इनके यहाँ भेजा, ये लौटा करके फिर दे दिए सकरा अंचल को। सकरा अंचल जैसे एसडीओ से को दे दिए, एसडीओ पास करके यहाँ भेज दिए पिछले महीना 12/7/2021 को। अभी इनको कहते हैं तो पैसा के लेन देन के चक्कर में कहते हैं हमारे यहाँ आया ही नहीं। अभी हम एसडीओ कोर्ट से आ रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि आज जाइए सीओ साहब से पूछिए, वो अगर नहीं देते हैं तो हमारे यहाँ कल आके एक आवेदन दीजिए। ये मुजफ्फरपुर और यहाँ हम लोग करते करते थक जाते हैं और ये लोग सुनते नहीं, है ना। यहाँ हमेशा, अब बताइए हम 10,000 रुपया दे तभी हमको अति देंगे। इनका जो कंप्यूटर वाले हैं वो भी वही हैं, बिना पैसा के कुछ नहीं करेंगे। नहीं दाखिल खारिज में जैसे एक कागज़ को बढ़ने देते हैं, हमेशा पैसा के जरूरी है, फलना है चिलना है। इनका कंप्यूटर सेक्शन से लेकर के बड़ा बाबू से लेकर ये इनका अपना स्तर तक सारा के सारा तंत्र है सिर्फ पैसा। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जैसे कंप्यूटर सेक्शन है और वो सीओ साहब जिम्मेदार है। आज से 2 साल पहले तक जो कार्य जनता को होता था, 2 साल में इतना भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ गया है। अंचल, प्रखंड और ये सीडीपीओ कार्यालय, समझे ना, यहाँ पर सिर्फ यह लोग दुकान समझता है। और हर विभाग में यहाँ 2, 4, 5, 10 दलाल है। और ये कर्मचारी का और सीओ का जो अटर्नी है, इसके विरुद्ध हम और ये सुनील पांडे जी सब लोग जो हम लोग को संगठन के लोग हैं, हम वार्ड संघ भी हम लोग चलाते हैं 2006 से। तो कहने मतलब हम लोग अभियान चलाए थे पिछले साल। सभी अटर्नी का झोरा उड़ा छीन करके थाना पर रखा है। थाना यहाँ आया, चेक चाक किया, सब 3 महीना भाग गया। फिर अभी जो अंचलाधिकारी जो वर्तमान में आए हैं, वो सब अटर्नी को जैसे मतलब बुला लिए हैं। और इतना शोषण हो रहा है, चाहे एलपीसी बनाना हो, जाति, आवासीय, आय, पारिवारिक सदस्यता हो, दाखिल खारिज हो, इसमें मतलब समझिए जो अटर्नी लाता है, पार्टी ससुर को कह देता है कि
आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 12,000 दीजिए, 14,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, यहाँ जैसे कुछ देता है। इस सिस्टम को 100% यही सिस्टम चल रहा है। कहीं जनरल बेस से पब्लिक का काम सीधा जब आपका जायज़ है, दाखिल खारिज होने वाला है, जातिवासी बनने वाला है, सीधा बेस से बन ही नहीं रहा है, एकदम भ्रष्ट हो चुका है। और ये CDPO जो है यहाँ जो है ये ताला लगा कर रखते हैं, जो मुखिया जी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। कहने मतलब कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, वो अपना निजी आवास समझते हैं। हम लोग बोले थे एक बार, जब आपका अपना घर समझते हैं, इस पर लिख दीजिए मेरा ये घर है, यहाँ पुरुष को नहीं आना है। आप आए हैं नौकरी करने, आप पदाधिकारी हैं, तो यहाँ तो पुरुष महिला कोई आएगा, पुरुष महिला काम के लिए आएगा, पुरुष महिला नौकरी में आती है। इसलिए यहाँ मतलब मुरौल प्रखंड जो है पूरा मतलब चरमा चुका है। यह मतलब दलाल की गिरफ्त में जा चुका है, और दलाल की गिरफ्त में जाने से यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी अपने आप को